नमस्कार। आज हम नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए या जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग कॉम्पिटिशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए न्यूबॉर्न हैज़ अ स्मॉल वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट ओवर द नोज़। एक न्यूबॉर्न नवजात बच्चा है, उसके एक छोटा वाइट पिन पॉइंट स्पॉट है नोज पे, विच द नर्सिंग ऑफिसर नोज आर कॉज्ड बाय रिटेन सीबीएसएस सिक्रेशंस, जिसके बारे में नर्सिंग ऑफिसर को पता है कि ये सीबीएसएस सिक्रेशंस के रिटेन हैं। व्हेन चार्टिंग दिस ऑब्जर्वेशन द नर्सिंग ऑफिसर आइडेंटिफाई इट एज, जब इस ऑब्जर्वेशन को चार्ट करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर क्या आइडेंटिफाई करता है इस चीज़ को, क्या हो सकती है ये। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है मीलिया, दूसरा है लेनुगो, तीसरा है वाइट हेड्स एंड फोर्थ है मंगोलियन स्पॉट्स। तो इनमें से ये क्या होगा, इसका आंसर होगा मीलिया। ये क्या होता है, मीलिया, नोज पे स्मॉल वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट। सेकेंड क्वेश्चन है, द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट विद हाइपर बिलिरुबिनीमिया हु इज़ बीइंग ब्रेस्ट फीड। तो एक मदर है न्यूबॉर्न इन्फेंट की, उसमें क्या हो रहा है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो रहा है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग दी जा रही है। द नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड विच मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू द मदर। तो नर्सिंग ऑफिसर जो मदर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें से इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, स्विच टू बोटल फीडिंग द बेबी, बेबी को बोटल फीड पे स्विच कर देंगे। स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर देंगे। तीसरा, फीड द न्यूबॉर्न इन्फेंट लेस फ्रिक्वेंटली, लेस फ्रिक्वेंटली उसको न्यूबॉर्न इन्फेंट को फीड कराएंगे। या फिर कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर्स, या फिर हर 2 से 4 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग देंगे। तो इन चारों में से क्या होगा ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 से 4 घंटे में, हर 2 से 4 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यदि उसको हाइपर बिलिरुबिनिया है तो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड मोस्ट ऑफन टू डायग्नोस्ट एंजाइना। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि मोस्ट ऑफनली यूज़ किया जाता है एंजाइना को डायग्नोस करने के लिए। तो ऑप्शन ए है चेस्ट एक्सरे, बी है इकोकार्डियोग्राम, सी है कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड डी है 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीसी। तो इन चारों में से क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा 12 लीड इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वे न्यूबॉर्न हैव बीन ऑन फार्मूला फॉर 36 to 48 आवर्स। न्यूबॉर्न क्या है, फार्मूला पर है 36 से 28 घंटे से। दे शुड हैव ए, तो उनमें से इनमें से उनको क्या हो सकता है यदि वो न्यूबॉर्न फार्मूला पे है। तो पहला है स्क्रीनिंग फॉर PKU के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी उसकी, विटामिन के इंजेक्शन, देन टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, देन हीलिस्टिक फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन चारों में से क्या होगा, स्क्रीनिंग फॉर PKU की जाएगी इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेन रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन न्यूनोट। न्यूनेट में सर्फेक्टेंट जो होता है उसका मेन रोल क्या होता है, इनमें से कौन सा एक्शन इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएगा। तो पहला है असिस्ट विद सीलियरी बॉडी मैचुरेशन इन द अपर एयरवे, असिस्ट करना सीलियरी बॉडी मैचुरेशन अपर एयरवे को। दूसरा क्या करेगा सर्फेक्टेंट, हेल्प मेंटेन ए रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, प्रोमोट्स क्लियरिंग म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, से म्यूकस को क्लियर करना। एंड फोर्थ है हेल्प द लंग रिमेन एक्सपेंड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग के बाद में लंग को क्या रखना, एक्सपेंडेड रखना। तो इसका आंसर होगा हेल्प द लंग रिमेन एक्सपेंडेड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग। तो ये होता है सर्फेक्टेंट का काम। तो आंसर आएगा फोर्थ।
तो ये होता है बेस्ट एक्सप्लेन द मेन रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन नियोनेट। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज अवेयर दैट इन नियोनेट ऑफ ए मदर विद डायबिटीज़ एज एट रिस्क फॉर वॉट कॉम्प्लिकेशन। एक मदर है जिनको कि डायबिटीज़ है, उसके जो नियोनेट है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन की रिस्क हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसमें। तो पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा है नाइट्रोजन लॉस, फोर्थ है थ्रोम्बोसिस। तो उसमें से क्या हो सकता है, तो आंसर होगा हाइपोग्लाइसीमिया उसको हो सकता है। 7th क्वेश्चन है, द नर्स वुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, तो वो किस तरह से देंगे। पहला ऑप्शन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे, दूसरा इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे, तीसरा इंस्टलेशन ऑफ द प्रिपरेशन इनटू द लंग्स थ्रू ए एंडोट्रेकियल ट्यूब, से लंग्स में जाएगी प्रिपरेशन, फोर्थ है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो सर्फेक्टेंट कैसे दिया जाता है, इंस्टलेशन ऑफ प्रिपरेशन इनटू द लंग थ्रू एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर लीड टू साइनोसिस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द सिस्टमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर रहा है सिस्टमेटिक आर्टीरियल सर्कुलेशन में, तो इनमें से कौन सा डिसऑर्डर होगा वो जिसकी वजह से साइनोसिस हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑर्टिक स्टेनोसिस, कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टोसिस और आर्टीरियोसिस और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। क्या होगा इसमें से, तो आंसर होगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें क्या होता है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमेटिक आर्टीरियल सर्कुलेशन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न इन्फेंट हु वाज बोर्न टू ए मदर हु इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो मदर है वो ड्रग्स से एडिक्टेड है, तो जो न्यूबॉर्न इन्फेंट का असेसमेंट कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड द नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट टू नोट ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जो कि नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट करेगा कि न्यूबॉर्न के असेसमेंट के टाइम पे ये हो सकता है। क्या हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकती है, कडल्स व्हेन बीइंग हेल्ड, लिदार्जी और इंसेसेंट क्राइंग। तो जो मदर ड्रग लेती है उसके बच्चे के इनमें से क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है इंसेसेंट क्राइंग, वो लगातार रो रहा है बच्चा और उसकी क्राइंग कैसी है, इंसेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th और लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन ट्रीटिंग ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन व्हाइल बार्किंग। तो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन होगी जो कि पहली प्रायोरिटी होगी जबकि हम ट्रीट कर रहे हैं एक क्लाइंट को जो कि घूमते वक्त वॉकिंग करते वक्त चेस्ट पेन हो रहा है। तो क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा, सिट द क्लाइंट डाउन, उसको बिठा देना नीचे, गेट द क्लाइंट बैक टू बेड, बेड पे ले जाना, ऑब्टेन एन ईसीजी और एडमिनिस्टर सम लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। तो इनमें से क्या होगा आंसर, सिट द क्लाइंट डाउन, उसको बिठा देना। तो ये हमारे आज के नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।